अगर आप खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होते हैं कि खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए या फिर खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए ताकि आपका फॉर्म अप्रूव हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है ऑफलाइन फॉर्म। सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म तैयार करवाना चाहिए, उसके साथ एक जांच रिपोर्ट वाला प्रपत्र भी होना चाहिए। तो उस फॉर्म का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप वो डाउनलोड करके फॉर्म तैयार करवा सकते हैं। जो कि एक नया फॉर्म जारी हुआ है वो आप तैयार करवा लीजिए। लेकिन अगर आपने अब से पहले फॉर्म तैयार करवा लिया है तो नया फॉर्म तैयार करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वही अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको फॉर्म तैयार करवाना है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो जांच रिपोर्ट में आपको ग्राम सेवक और पटवारी की जांच करवानी होगी, यानी कि रिपोर्ट करवानी होगी, और वो फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सरपंच की भी आप अपनी फोटो पर रिपोर्ट करवा सकते हो। अब ऑफलाइन फॉर्म के साथ जिस परिवार को आप खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहते हो उस परिवार के राशन कार्ड की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो राशन कार्ड की कॉपी लगा दीजिए। जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो जन आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और जन आधार कार्ड में उन सभी सदस्यों के आधार नंबर अपडेट होने चाहिए जिन सदस्यों को आप खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहते हो। तो आप पहले यह काम कर लीजिए। अगर आपके जन आधार कार्ड में आधार नंबर अपडेट नहीं है तो राशन कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, और जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों के आधार नंबर भी अपडेट होने चाहिए। अब यहां पर अगला है सभी सदस्यों के आधार कार्ड। आप जिन भी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ रहे हो अर्थात जिस भी परिवार को खाद्य सुरक्षा में जोड़ रहे हो उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी आपको फॉर्म के साथ लगानी है। और उन सभी सदस्यों के उन आधार कार्ड की कॉपियों पर हस्ताक्षर ले लेने हैं और वो कॉपी आपको साथ में लगा देनी है। मैं यहां पर आपको बता दूं सभी सदस्यों के आधार कार्ड जरूरी है, तो वो आपको जरूर लगाने हैं। अब अगला है संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं। तो संबंधित कैटेगरी का जिस कैटेगरी के माध्यम से आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है तो आप भूमिहीन किसान हो, तो आपको पटवारी से रिपोर्ट करवानी होगी। इसी के साथ अगर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो आप उस कैटेगरी से खाद्य सुरक्षा में जुड़ सकते हो। वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ सकते हो। इसके लिए पेंशन का जब आपने आवेदन करवाया था तो उसका आपको एक पेज मिला होगा, आवेदन की स्लिप मिली होगी, उसमें आपके पेंशन पीपीओ नंबर होते हैं, तो आप वो लगा सकते हो। या फिर आप जो वार्षिक सत्यापन करवाते हो वो रिसिप्ट भी लगा सकते हो। तो अगर आप पेंशन के माध्यम से आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहते हो तो वो आपका संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसी के साथ मान लीजिए आप श्रम विभाग पंजीकृत मजदूर हो, यानी कि आपके पास श्रमिक डायरी है या जो मजदूर डायरी बोलते हैं जिसको, वो अगर आपके पास है तो वो आपका संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो मजदूर डायरी आप लगा सकते हो। इसी के साथ मान लीजिए आप विकलांग हो तो विकलांगता का सर्टिफिकेट आपका जो संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो गया। इसी के साथ अगर आप किसी रोग से पीड़ित हो और उस वजह से आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहते हो, जो कि इस लिस्ट में दिए हुए हैं, इनमें से अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हो तो जो आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र है, जो आपका प्रमाण पत्र ये बताता हो कि आप इस रोग से पीड़ित हो, वो आप लगा सकते हो, वो आपका संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसी के साथ मान लीजिए आप लघु या सीमांत किसान हो तो आप अपनी जमाबंदी लगा सकते हो, पटवारी रिपोर्ट करवा सकते हो। इसी के साथ भूमि प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। अगर आप भूमिहीन किसान हो तो आप पटवारी की रिपोर्ट करवा सकते हो। इसी के साथ मान लीजिए आप पालनहार हो, आपको पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है तो वो आवेदन की स्लिप लगा सकते हो, वो आपका संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट हो गया। इस तरह से जितनी भी कैटेगरियां हैं इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, जिस भी कैटेगरी के माध्यम से आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहते हो उसका संबंधित डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। कहने का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट लगा दीजिए जो ये प्रमाणिकता देता हो कि आप इस कैटेगरी से संबंधित हो। अब यहाँ पर सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हो आय प्रमाण पत्र लगाओ। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मुझे भी पता है कि आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वहां पर लिखा हुआ है कि उन्हीं लोगों को आय प्रमाण पत्र साथ में लगाना है जिनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक है। और जो फॉर्म में दिए हुए हैं, जो कंडीशन दी हुई है उसमें बताया हुआ है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से अधिक होगी वो खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र ही नहीं होंगे। अब आय प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी आय दिखाता है। कैसे पता चलेगा कि आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है? तो ये दिखाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र लगाना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, बहुत सारी तहसीलों में आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और बहुत सारे क्षेत्रों में आय प्रमाण पत्र के बिना भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप अपने आसपास के इमित धारकों से पता कर सकते हो, अपने एसडीएम ऑफिस में पता कर सकते हो कि आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कंपलसरी है तो आप अपना आय प्रमाण पत्र भी तैयार करवाइए, नहीं तो आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट है जिनसे आप खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इतने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेते हो तो उसके बाद आपको किसी भी इमित धारक के पास जाना है, वहां से आपका खाद्य सुरक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैं कंप्लीट वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के बाद अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट सही से लगाए हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलने लगेगा। बाकी ऑफलाइन फॉर्म से संबंधित लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, तो आप चाहें तो ई मित्र वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर भी ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ओरिजिनल फॉर्म मिल जाएगा, वही फॉर्म हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है। आप चाहें तो ई-मित्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप तैयार करवा लीजिए। अगर आपने अब तक फॉर्म तैयार नहीं करवाया है तो, अगर आपने अब से पहले फॉर्म तैयार करवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म आप अपलोड कर दीजिए। फॉर्म से संबंधित आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यही सारे डॉक्यूमेंट है जिनसे आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप खाद्य सुरक्षा से जुड़ोगे। तो आप वो डॉक्यूमेंट सही से लगाएं, बाकी आप ये सब डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आप देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं खाद्य सुरक्षा के ऑफलाइन फोरम में या फिर खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।